हेलो दोस्त। एग्ज़ाम क्लास की तरफ से आप सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम क्लास चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है 28 मई 2021। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर करिए, बताइए किसे नियुक्त किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी, सुबोध जायसवाल। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी हैं और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक पद पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया है? बताइए इसका आंसर। आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय बैडमिंटन संघ बीएआई के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ बीडब्ल्यूएफ परिषद में चुना गया है। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? तो चलिए इसका आंसर करिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। भारत की इसमें कहा गया है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो साथियों इसका आंसर करिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी, 8 प्रजातियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राजधानी में सांपों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 5 साल तक किए गए विस्तृत अध्ययन के बाद नई प्रजातियों को जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर करो। किस दिन मनाया जाता है? चलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 मई। इसे पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोप थायराइड एसोसिएशन के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? आंसर बताओ। किन के नाम पर रखा गया है मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम? आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सीनियर। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर महान खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर बताइए, किसको नियुक्त किया गया है? आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी, डेविड बार्निया। तो इन्हें नियुक्त किया गया है। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ को बदल दिया है, तो ये बने हैं अभी डेविड बार्निया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली एलिट कमांडो फोर्स शायरेट मटकल के पूर्व सदस्य डेविड बार्निया को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देश के आखिरी चीता की 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत्यु हो जाने के बाद 1952 में इसे भारत में विलुप्त घोषित किया गया। इस जानवर के इस साल नवंबर में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में देश में फिर से आने की उम्मीद है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कुछ साल पहले एक चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसलिए अब अफ्रीका से भारत में चीता लाए जाएंगे। तो इसलिए ये कुछ चर्चा में है अभी। कुनो राष्ट्रीय उद्यान ये एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर बताइए। जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, साजी एनएम को सम्मानित किया गया है। ये केरल के हैं। साजी एनएम, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है इन्हें। इसके दौरान 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।